शिवाजी, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये आपकी राजनीति का हिस्सा है, लेकिन ये जरूर है कि एक बड़ा खास हिस्सा दिखाई देता है आपके सार्वजनिक जीवन में। आपका जो जुड़ाव है खास तौर पर देश की आधी आबादी के साथ, आपके प्रदेश की आधी आबादी के साथ। तो इतना लंबा अरसा है आपका तो राजनीतिक जीवन का, कहां से शुरुआत करूं? तो पहला सवाल यही पूछता हूं कि ये जो मामा आपको लोग पुकारते हैं, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? आपने कभी किसी बच्चे ने आपको मामा कह दिया था, या आपने कहा कि भाई मुझे मामा मानो अपना? मामा अद्भुत शब्द है। मामा में दो माँ हैं, तो जिसके दिल में बच्चों के लिए दो माँ का प्यार हो वो माँ। और मैं मामा बना लाडली लक्ष्मी योजना के कारण। अच्छा। दिल में एक दर्द था। मध्य प्रदेश में भी मैं देखता था कि बेटा और बेटी के बीच भेद किया जाता था। बेटा आए, अगर बेटा जन्म ले तो खुशियां मनाई जाती थी, बधाई गाई जाती थी, ढोल ढमाके बजते थे, मिठाई बंटती थी। लेकिन बेटी अगर पैदा होती थी तो कई बार माँ का चेहरा भी उतर जाता था, जैसे बेटी नहीं हो गई हो, आफत हो गई हो। स्थिति इतनी बिगड़ी कि कई बार बेटे की चाह में, अगर कोख में बेटी पल रही है तो मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन कई ने ये महापाप भी किया कि कोख को कत्ल खाना बना दिया, बेटियां कोख में मारी जाने लगी। और तब मेरा मन, ये मैं तब की बात बता रहा हूं जब मैं छोटा था, जब ये सुनता था, जब ये देखता था, जब बेटा और बेटी में भेद देखता था, तो मन में एक दर्द होता था, पीड़ा होती थी, तकलीफ होती थी कि भगवान, एक ही माँ की कोख से बेटा भी जन्म लेता है, बेटी भी जन्म लेती है, फिर दोनों में भेद क्यों? एक ही भगवान दोनों को इस धरती पर भेजता है, फिर इनमें भेद क्यों? और मैं एक और अंतर देखता था, आजकल वो कम हो गया है लेकिन खत्म हो गया है, मैं ये नहीं मानता। पुरुष अपनी शारीरिक ताकत के आधार पर महिलाओं के साथ अन्याय भी, मैंने पति को पत्नी के साथ अन्याय करते हुए देखा है। गांव में हम देखते थे, कहीं पति पत्नी में कहा सुनी हो गई तो पति उठाते थे थप्पड़ या लाठी और अपनी पत्नी को पीट देते थे। और तब मन में यह दर्द होता था कि यह भेद क्यों, स्त्री पुरुष में आखिर समानता क्यों नहीं? और तब मन में यह बात आई कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कम से कम बेटा बेटी बराबर तो माने जाने लगे। और मैं बेटियों का हिमायती बन गया। मैं कुछ नहीं था, मेरी कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन जहां मौका मिलता था, एक छोटी सी सभा हो रही थी और सभा थी सामूहिक विवाह की, तो मैं बोलता था तो किसी ने कहा कि मुख्य अतिथि के आने में देर है, इस लड़के को खड़ा कर दो। ये जौनतला करके गांव, वहां की घटना थी। तो मैं वहां खड़े होकर बोल रहा था, तो मेरे मन से ये निकला कि बेटा बेटी को बराबर मानो, बेटी को आने दो, बेटी के बिना दुनिया नहीं चलती। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हुई, ये सच घटना है, कि बड़ी बात कर रहा है, बेटी को आने दो। बेटी आ गई और बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? कहना आसान है। तब मन में लगा कि देखो, बेटी जब तक बोझ रहेगी दुनिया बेटी को नहीं आने देगी। बेटी बोझ से वरदान कैसे बने? और मैं, जब मेरी थोड़ी सी हैसियत बनी, मैं विधायक बना, तो मैं बेटियों की शादी करता था, इसीलिए कि गरीब बेटियों की शादी करेंगे तो बेटी बोझ नहीं। लेकिन अकेले कितनी शादी कर? लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही सौरभ जी, मैंने दो योजनाएं बनाई। एक, जितनी भी ऐसी बेटियां हैं जिनकी माता पिता खुद शादी बोझ समझते हैं, उन सब बेटियों की शादी अब माता पिता नहीं करेंगे, सरकार करेगी, हम करेंगे। मुख्यमंत्री कन्या दान योजना। और दूसरे, मेरे मन में बेचैनी बढ़ती रही, क्या करूं? तो दिमाग में एक आइडिया आया कि भाई ऐसा करें कि बेटी अगर लखपति पैदा होगी तो माँ बाप आने देंगे। अब बेटी लखपति कैसे हो, ये समस्या थी। मैंने अपने अफसर बुलाए, ये 2006 की घटना है, और मैंने उनसे कहा कि मुझे ऐसी योजना बनानी है कि जिसमें जब बेटी जन्म ले तो वो लखपति पैदा हो। तो वो हंस दिए पहले, और फिर कहा सर इम्पॉसिबल, ये कैसे हो जाएगा कि बेटी लखपति पैदा हो जाएगी? बेटी के माँ बाप जैसे होंगे वैसे ही बेटी होगी। तो मैंने कहा बड़ा आसान काम है, बेटी के पैदा होते ही सरकार के खजाने से हम पैसा निकालें और बेटी के नाम पे जमा कर दें, बेटी लखपति हो जाएगी।
उसको हम शिक्षा से जोड़ दें। हमने जो लाडली लक्ष्मी योजना बनाई उसमें मेरे दिमाग में यही था, हमने पढ़ाई से भी जोड़ा था कि बेटी को पढ़ाएं, 5वीं पास करके 6वीं में जाए, 2000 8वीं पास करके 9वीं में जाए, 4000 10वीं पास करके 11वीं में जाए, 6000 12वीं में फिर 6000, अब कॉलेज में जाए तो 12,500, कॉलेज पास करे तो 12,500 और 21 साल की हो जाए तो सीधे 1 लाख। तो ऐसे बन गई लाडली लक्ष्मी योजना। और लाडली लक्ष्मी योजना में जब हमने क्रियान्वयन किया 2007 में, तो लोग आते थे, मैं जहां से निकलता था, भैया ये आपकी लाडली लक्ष्मी, आपकी लाडली लक्ष्मी। और वही लाडली लक्ष्मी कहते कहते उन्हीं में से किसी ने कहा, ये तुम तो मामा हो, ये लाडली लक्ष्मी है, इसके मामा हो तुम। पहले लोगों ने थोड़ा सा मामा कहना शुरू किया, सब बेटियां फिर मुझे मामा कहने लगी। मैंने एक काम और किया, बेटियों को पढ़ने नहीं भेजते थे दूसरे गांव में, अगर स्कूल होता था दूसरे गांव कैसे जाएगी, तो मैंने कहा पैदल नहीं जाएगी, साइकिल दूंगा। तो बिटिया रानी साइकिल पे बैठ के जाएगी। पहले बेटी को साइकिल दी, फिर बीच में बेटे थोड़े नाराज हो गए कि ये तो बेईमानी हो रही है, बेटी साइकिल पे जा रही, हम पैदल ही घिसट रहे। तो हमने कहा बेटों को भी शादी। तो बेटियों ने मामा कहना शुरू किया, फिर बेटों ने मामा कहना शुरू किया। उसके बाद एक के बाद एक योजना बनती गई, और फिर बेटा बेटी जवान और अब तो बूढ़े भी कहते हैं ओ मामा। तो ये मामा नाम कैसे पड़ा शिवराज जी का, ये राज आज खुला। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।